का घेरा मिलता था कि उससे मेरे पैकेट उठा लिया है, जिसके उस काम को मेरा है। तेव्हा आपल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना मदत केली, अवलंबित करलं जिल्हाधिकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सम्मानित मंच और इस सेवा तो चुनावी बोर्ड में पहले से आ चुकी है। जब से लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई थी, हमारे मंडलों की बैठक है, पोलिंग बूथ तक की बैठक है, वर्चुअल रैलीज कल ही ग्वालियर की वर्चुअल रैली हुई थी। इसके पहले सभी विधानसभा वाइज कार्यक्रम हो रहे हैं। जो भी स्थिति आज है, कोरोना का जो प्रकोप है, इसमें सीधे बड़ी रैली नहीं होने वाली। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज भी कर रहे हैं और बहुत सफल हो रहे हैं इसमें, ऐसा मेरा मानना है। जैसा मैंने शुरू में बोला कि अब थोड़ा अलग तरीके से चुनाव में जाना पड़ेगा, प्रचार का तरीका थोड़ा अलग होगा। भाजपा उसके लिए तैयार है और व्हाट्सएप ग्रुप भाजपा ने बनाना चालू कर दिया कि पोलिंग बूथ पर सारा चुनाव अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा, उसके लिए हम तैयार है। सर, जिस तरह कांग्रेस की रणनीति बड़ी सीधी सादी है भाई, हमको सब चुनाव जीतने और कांग्रेस इस दिशा में काम कर रही है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारने के हर प्रयास कर रही है जी, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कदम उठाए हैं वो आम जनता को भाए नहीं। जिन जिन को उन्होंने टिकट दिया था उनके बारे में आम जनता में विरोधी राय है और ये भी पता नहीं कैसे जग जाहिर हो गया कि इन्हीं विधायकों ने कुछ ले दे करके कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए। बल्कि मुझे तो किसी ने ये भी बताया है कि अब उनके जो संगी साथी थे वो कह रहे हैं भैया जो मिला है कुछ हमको भी दे दो। तो जब उनके साथी नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो नाराज हैं, जिनके टिकट कटे हैं वो नाराज हैं, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया वो नाराज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कैसे? तो सारी चीज़ें तो कांग्रेस के पक्ष में। तो जो अंतर कलह है बीजेपी के अंदर, उसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा लाभ? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कुल मेरी जानकारी में नहीं है, आम जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, समाचार पत्रों में छप रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कोई भी कारण है। तो सर, जिस तरह से गेट टुगेदर मतदाताओं से होना चाहिए था, कोरोना काल चल रहा है, तो किस तरह से आप पहुंच बनाएंगे वहां तक? नहीं, देखिए अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अब यही सुनिश्चित नहीं है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे। क्योंकि दुर्भाग्य से केंद्र की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, हमारा प्रशासन भी कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और उसमें इन सब का दोष है। कोरोना से स्थिति बिगड़ती जा रही है। जब से लॉकडाउन चल रहा है, अरे लॉकडाउन के बाद असर क्या हुआ है कि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है शासन और प्रशासन में क्षमता नहीं है इसको नियंत्रित करने के लिए। अब चुनाव कब कराएगा ये तो चुनाव आयोग ही जाने, लेकिन स्थिति बिगड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है राहुल जी का तो पूरी इच्छा थी टिकट देने की, सब लोगों का सहयोग भी था। कमलनाथ जी की इच्छा है से संजय को जो बीजेपी का अगर इनको टिकट मिलेगा तो वोट टोटल कांग्रेस में डालेगा। ये उसका